फ्लूइड डायनामिक्स में जब हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक नया टर्म सामने आता है जिसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। अब ये प्रेशर एनर्जी का वर्ड नया है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या है। यानी काइनेटिक एनर्जी का वर्ड हमने सुना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है और प्रेशर कैसे एनर्जी हो सकती है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में हम यही करते हैं कि प्रेशर से हम एनर्जी डेंसिटी को डिराइव करते हैं या हम ये साबित करते हैं मैथमेटिकली कि प्रेशर एग्जैक्टली एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है। और बर्नौलीज़ इक्वेशन में जब हम एनर्जी की बात करते हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की बात हो या वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, ये हम सिर्फ एनर्जी की बात नहीं करते बल्कि हम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। इसको डिराइव करते हैं वॉल्यूम से, तो ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। इस तरह जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसको भी डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन में एनर्जी डेंसिटी कंजर्व होती है हर पॉइंट पर, और इस तरह प्रेशर भी एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। कैसे इक्वल है? सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी किसी गिवन वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है या कितनी एनर्जी मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। प्रेशर के फॉर्मूला से हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस वाले एक साइड को हम लेते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ किसी लेंथ के साथ, यानी एल के साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, और नीचे भी एरिया को भी मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ के साथ। तो फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या बन जाता है? वर्क डन बन जाता है। और वर्क और एनर्जी दोनों इंटरचेंजिंग वर्ड्स है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट जॉल है। और एरिया मल्टीप्लाई लेंथ से क्या बनेगा? इससे बनेगा वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर आ गया प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी के, यानी कि प्रेशर इक्वल हो जाता है एनर्जी डेंसिटी के। अब फिजिकली इसका मतलब क्या है? तो फिजिकली इसका मतलब यह है कि सपोज हमारे पास अगर कोई लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स अगर हम डिवाइड करते एरिया से तो हमें मिल जाता है प्रेशर, और इसी फोर्स की वजह से स्टोर होगी यहाँ पर एनर्जी। उसी एनर्जी को हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के आपस में प्रेशर की वजह से किसी फ्लूइड में स्टोर होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी, और वो इक्वल होते हैं एनर्जी बाय वॉल्यूम के। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। तो पास्कल इक्वल होगा एनर्जी डेंसिटी के यूनिट के। एनर्जी का यूनिट जॉल है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। तो मतलब कि पास्कल इज इक्वल टू जॉल पर मीटर क्यूब। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन अक्सर इंटर टेस्ट में पूछा जा सकता है कि पास्कल किस चीज़ के इक्वल है, तो जॉल पर मीटर क्यूब के। और हमें ये भी पता है कि पास्कल इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी का यूनिट पास्कल है, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जॉल पर मीटर क्यूब, ये तीनों यूनिट्स है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करता है, हमें असल में क्या मिलता है? हमें प्रेशर मिलता है, यानी कि पास्कल यूनिट मिलता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें किस चीज़ का प्रेशर मिलेगा? यूनिट मिलेगा, प्रेशर का यूनिट मिलेगा जो कि पास्कल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जॉल को जब भी हम मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पास्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, आई होप के समझ आई होगी।